जय हिंद दोस्तों, आप सभी का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है। आज की पहले टॉपिक में जानेंगे जीन प्याजे। जीन प्याजे से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जीन प्याजे के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः किस पर आधारित होती है। तो जीन प्याजे के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः किस पर आधारित होता है। तो जीन प्याजे ने बताया कि जो भी बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से सीखते हैं। कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चों की सक्रिय सहभागिता होती है। ये सीटेट 2012 और सीजीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम केंद्रिता जो ईगोसेंट्रिज्म होती है वो किस अवस्था की विशेषता होती है? जो अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म जो होती है वो किस अवस्था की विशेषता होती है? तो जीन प्याजे ने बताया था कि जो ईगोसेंट्रिज्म होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी आयु सीमा क्या होती है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसकी आयु सीमा कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा काल्पनिक और संभावित स्थितियों के बारे में तर्क कब करता है? जो काल्पनिक और संभावित स्थितियां होते हैं उसके बारे में तर्क कब करता है? ये तर्क करता है जब बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इस अवस्था में होता है तो बच्चा क्या करता है? ठीक है, काल्पनिक और संभावित स्थितियां उत्पन्न करता है। ये पूछा गया था सीटेट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित भाषण। ठीक है, जो बच्चा होता है वो आत्म केंद्रित भाषण, ठीक है, एगोसेंट्रिक स्पीच किस अवस्था में पाया जाता है? जो एगोसेंट्रिज्म स्पीच होता है वो बच्चा के किस अवस्था में पाया जाता है? तो जो एगोसेंट्रिज्म अवस्था की अवस्था होता है वो पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चों में क्या पाया जाता है? ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा में कृत्रिमवाद, ठीक है, बच्चा में कृत्रिमवाद और प्राणवाद ये कब प्रदर्शित करता है? जो बच्चा होता है उसमें कृत्रिमवाद और प्राणवाद ये कब प्रदर्शित करता है? तो जब बच्चा क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो ये बच्चा क्या करता है? सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो इस स्थिति में क्या होता है? बच्चा क्या होता है? कृत्रिम और प्राणवाद प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बच्चा जो है, ठीक है, वो काल्पनिक चिंतन, ठीक है, काल्पनिक निष्कर्षणात्मक चिंतन ये किस अवस्था में आता है? जो बच्चा में काल्पनिक निष्कर्षणात्मक चिंतन किस अवस्था में आता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, जो फॉर्मल स्टेज होते हैं उसी में काल्पनिक निष्कर्षात्मक चिंतन आता है। ये पूछा गया है सीटेट 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो समूहबद्ध करना या वर्गीकरण करना कब सीखता है? ठीक है, जो बच्चा होता है वो
समूहबद्ध करना और वर्गीकरण करना ये कब सीखता है? तो ये कब सीखता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, उस अवस्था में जो बच्चा होता है वो समूहबद्ध करना और वर्गीकरण सीख जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण किस अवस्था की विशेषता होती है? जो केंद्रीकरण होता है वो किस अवस्था की विशेषता होती है? कहने का मतलब बच्चा अगर किसी चीज में ध्यान दे रहा है तो उसी पे ही ध्यान देता है, तो ये देखा जाता है बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में जो होता है बच्चा में क्या होता है? केंद्रीकरण की अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है? जो प्याजे है उनका संज्ञानात्मक विकास है वो किसके माध्यम से होता है? तो प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बच्चों में सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से होता है। जो भी बच्चा होता है वो सक्रिय अन्वेषण करता है या सक्रिय रूप से भागीदार करता है, तब उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करना बच्चा कब सीखता है? ठीक है, समस्याओं को तार्किक तरीके से हल करना जो बच्चा है वो कब सीखता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी। ठीक है, जब बच्चा होता है वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस अवस्था में होता है, तो बच्चा होता है वो तार्किक तरीकों से सवालों को हल करना सीखता है। ये पूछा गया था सीटेट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चा जो होता है, ठीक है, प्रतिवर्ती मानसिक क्रियाएं करता है? जो प्रतिवर्ती मानसिक क्रियाएं, कहने का मतलब अगर बच्चों को दिया जाए 4 + 6 बराबर होता है 10, अगर इसी को पूछा जाए 6 + 4 बराबर कितना होगा, तो ये बताएगा 10। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, ये सीखा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। इससे जो पहले होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, उसमें बच्चा, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं कर पाता है, तो ये सीखा जाता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चा होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच कब शुरू करता है? जो बच्चा होता है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच कब शुरू होता है? तो ये शुरू होता है, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो औपचारिक सोच विकसित करता है। ये पूछा गया सीटेट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि जो संतुलन होता है, ठीक है, संतुलन की अवस्था, असंतुलन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो जो ये इक्विलिब्रेशन होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो जो इक्विलिब्रेशन होता है उसका अर्थ होता है समायोजन और आत्मसात, इन दोनों के बीच जब संतुलन होता है तब इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रेशन या संतुलन। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चा होता है वो प्रतीकों, ठीक है, प्रतीकों का उपयोग कब करना सीख जाता है? जो भी प्रतीक दिया जाता है जैसे प्लस माइनस, ये तो ये सीखा जाता है बच्चों में, ठीक है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सिंबलों का उपयोग करना सीख जाता है। ये पूछा गया था सीटेट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार, ठीक है, प्रतिवर्ती सोच कब आती है? तो प्याजे के अनुसार जो प्रतिवर्ती सोच होती है वो आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसी में प्रतिवर्ती सोच आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की सोच करता है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है उसमें बच्चा आत्म केंद्रित, ठीक है, जो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होता है वो उस प्रकार की सोच करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार का सोच करता है? आत्म केंद्रित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष के जो उम्र के किस अवस्था में होता है? प्याजे के अनुसार जो बच्चा होता है वो 7 से 11 वर्ष की जो उम्र होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ये होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। प्याजे ने 4 अवस्था में बताया था विकास के। पहला था संवेदी गतिवाचक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में होता है। और तीसरा ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होता है वो होता है, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। और जो चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, ये होता है 11 वर्ष से 18 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक के बच्चों में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी गतिवाचक अवस्था कितने वर्ष की होते हैं? तो अभी जैसे देखिए कि जो संवेदी गतिवाचक अवस्था होता है वो जन्म से 2 वर्ष, कहने का मतलब ये 0 से 2 वर्ष के बच्चे में देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चा होता है उसमें, ठीक है, जो बच्चा होता है उसमें काल्पनिक निष्कर्षात्मक चिंतन, ठीक है, काल्पनिक निष्कर्षात्मक चिंतन की बात किया जाता है तो ये आ जाता है बच्चों में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें क्या आ जाता है? काल्पनिक निष्कर्षात्मक चिंतन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में वस्तु स्थायित्व, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंट की अवधारणा कब विकसित होते हैं? तो बच्चों में जो ऑब्जेक्ट परमानेंट की अवधारणा होती है वो होती है संवेदी गतिवाचक अवस्था, ठीक है, जो सेंसरी मोटर स्टेज होते हैं उसमें जो बच्चा होता है उसमें वस्तु स्थायित्व, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा होता है वो अमूर्त सोच, ठीक है, बच्चों में क्या? अमूर्त सोच, ये कब कर पाता है? तो जो बच्चा होता है वो अमूर्त सोच कब कर पाता है? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा जो होता है वो अमूर्त सोच करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संरक्षण होता है, ठीक है, तो जो संरक्षण की जो कंजर्वेशन होता है उसकी समझ बच्चों में कब होती है? ठीक है, तो जो संरक्षण की जो समझ होती है वो होती है, ठीक है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, कि इसी में संरक्षण की समझ आ जाती है, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें संरक्षण की, ठीक है, समझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्याजे के अनुसार जो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, उसमें से कौन सा सही है? ठीक है, ये बताना हमें जो 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें से कौन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं, उसमें से कौन सा सही है। तो जो प्याजे था उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चों में, ठीक है, विकास होता है वो सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है, कि बच्चे जो होते हैं वो, ठीक है, विकास के सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल पैटर्न होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सीटेट 2023 में, ठीक है, अभी हाल ही में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्याजे के संगनात्मक विकास, ठीक है, प्याजे के जो संगनात्मक विकास है उसके सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? ठीक है, प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है
उसमें कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। ठीक है, तो प्याजे ने जो संज्ञानात्मक विकास बताया था उसमें था स्कीमा भी था, ठीक है, उसमें आत्मसातकरण भी था और समायोजन भी था। तो कौन सा अवधारणा संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिग्रहण। तो ये पूछा गया था दिसंबर 2023 का सीटेट पेपर में। ठीक है, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।